हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। यह बायोलॉजी का पार्ट 3 है। इसमें आप सभी को पादप जगत का वर्गीकरण बताएंगे। यदि आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो यह केरोलस लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो यह लीनियस हैं, यानी कि केरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह केरोलस लीनियस की है। या केरोलस लीनियस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इन्हें फेनरो गेम्स में रखा गया है, यानी कि इनका एक ग्रुप है फेनरो गेम्स, उसमें इनको रखा गया है जिसमें पुष्प आते हैं। नेक्स्ट है, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इन्हें क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। यह प्लांट का एक ग्रुप है और अपुष्पी पादप जिनमें पुष्प नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो यह जलीय पौधे होते हैं, अर्थात जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि जलकुंभी, सिंघाड़ा इत्यादि। नेक्स्ट है, दीनाम पद्धति का अभिप्राय क्या है? वंश और जाति दीनाम पद्धति की आधारभूत इकाइयां हैं। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। ऐसे पौधों को अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है क्योंकि इसमें कल्चर लगा है। इसे ट्रिक से याद करने के लिए सारे जो ब्रांचेस हैं उन्हें ट्रिक से याद करने के लिए पार्ट 1 देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जीजे मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर पर अपना अध्ययन किया और जेनेटिक्स के पितामह कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो एजे बटलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है? स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? तो यह अवशोषण द्वारा होता है। कवक एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं या सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात यह परपोषी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यह ल्यूवन हाक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह एक आभासी केंद्रक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? यह जीवाणु पाए जाते हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि वह सूक्ष्मजीव जो अधिकतर जनसंख्या में पाए जा सकते हैं तो वह जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या होता है? तो यह बर्डकी लवक होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें एक लवक पाया जाता है जिसे बर्डकी लवक कहा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? पाश्चर एक वैज्ञानिक हैं, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें नाइट्रोजन स्त्रीकाणी जीवाणु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु क्या माने जाते हैं? तो इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांसजिशनल ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो वायरस यानी कि विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द किससे संबंधित है? सबसे पहले हम टीएमबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस। यह विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किसकी वृद्धि करता है? तो यह जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें निर्जीव कहा जाता है। और यदि ये सजीवों के अंदर क्रिया अपनी दिखाते हैं तो इन्हें सजीव माना जाता है। इसीलिए कोशिका में जीवाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होती है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल मटेरियल है, जबकि न्यूक्लिक एसिड इसका जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स SARS क्या है? तो यह विषाणु जनित एक रोग है। नेक्स्ट है, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो इसे चेचक कहते हैं, जो विषाणु के कारण होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें चेचक भी होगा, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसे फुट एंड माउथ रोग को हिंदी में खुरपका मुंहपका बीमारी कहा जाता है, जो जानवरों में होती है। इसका जो कारक है तो वह विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ग्रंथिका यानी कि रूट नोड्यूल किसमें पाई जाती हैं? तो यह कुछ लेग्यूमिनेसियम पादपों एवं कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। यानी कि इसमें जीवाणु रहते हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या नाइट्रोजन को अन्य तत्वों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रहते, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और ये मर जाते हैं, इसीलिए जीवाणु नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो यह क्लास्ट्रेडियम बोटुलिनम द्वारा होती है, जो एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो यह फली वाली फसल सहायक है, जिसे दलहनी फसलें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो यह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक होता है, जिसे हम टीबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजेक वायरस यानी कि मोजेक डिजीज का कारण तत्व क्या है? तो यह वायरस है, विषाणु है। इसे याद करने के लिए आप किसी भी रोग में जब मोजेक लगा हो तो उसे आप विषाणु लगा सकते हैं, यह एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो यह नीलहरित शैवाल है, जिसका प्रयोग चावल के खेत में यानी कि धान के खेत में उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यह क्लोरेला है। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और प्रोटीन पाई जाती है, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि आपको बता दें कि लाल सागर में जो शैवाल पाए जाते हैं उनका रंग लाल होता है, और यह बहुत ही प्रचुर मात्रा में उस खारे पानी में उपस्थित होते हैं, इसीलिए उस लाल सागर का रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे माइकोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार की ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को याद करने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं और इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जितनी शाखाएं हैं सबको ट्रिक से याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है।
अब हम देख लेते हैं कुछ वनस्पति की शाखाओं के जनक। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उनके जनक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? तो टॉर्टर डिहेरिल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी के पितामह कौन है? तो कैरोलस लीनियस हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पितामह कौन है? तो यह मेंडेल हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, इन्होंने अपने मटर पर रिसर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? तो यह वान बेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो एजे बटलर हैं, इन्हें भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है? तो स्टीफन हेल्स हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति वृत्ति में जागवृत्ति की पुनरावृत्ति है, तो यह अनवर्ट हेकले द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, सुजुकी के पिता कौन है? तो फ्रांसीसी गाल्टन है, गाल्टन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविकी के पितामह यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो यह लुइस पाश्चर हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह कौन है? तो एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान के पितामह कौन है? यानी कि बैक्टीरिया बायोलॉजी के पितामह कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पत शास्त्र यानी कि बोटनी के पितामह कौन है? तो यह थियोफ्रैक्टस हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले, यानी कि टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन वातावरण विज्ञान में भी पूछा जाता है। इसी प्रकार के आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के वीडियो वल्नराई टाइप के क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।